क्या आप भी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं जिन्हें आप खुद दिल से पसंद तक नहीं करते? जिस चीज को समाज दरियादिली बोलता है, चाणक्य नीति उसे सीधा आर्थिक बर्बादी मानती है। दुनिया आपको बार बार उकसाएगी कि दिखावे पर खर्च करो ताकि लोगों की नजरों में बड़े लगो, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी चक्कर में आप धीरे धीरे उनकी सोच के गुलाम बन जाते हैं। आज मैं आपको उन 5 जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको बेहद कंजूस बनना पड़ेगा, क्योंकि आज की गई यही समझदारी वाली कंजूसी कल आपको इतनी ताकत दे सकती है कि लोग खुद आपकी इज्जत करें। और नंबर 3 वाली जगह पर तो भारत के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बहा देते हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपके दिमाग के साथ एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। आपके आसपास का पूरा सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि समाज भी एक इनविजिबल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इन सब का सिर्फ एक मकसद है, आपके खून पसीने की कमाई को आपकी जेब से बाहर निकालना और आपको चीप डोपामीन का आदी बनाकर सिर्फ एक ओबीडियंट कंज्यूमर की तरह जिंदा रखना। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम कहता है, जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो अपने पैसों पर कंट्रोल खो देता है, पूरी दुनिया धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने लगती है। अब ध्यान से सुनिए, असली ताकत महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं होती। असली ताकत उस फ्रीडम में होती है जो एक स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस आपको देता है, बिना किसी को जवाब दिए ना बोलने की आजादी। तो चलिए अब उस पहली जगह पर वार करते हैं जहां आपको आज से और अभी से बेरहम होकर कंजूस बनना है। पहली जगह है दिखावे की इज्जत और फेक सोशल स्टेटस। क्या आपको लगता है कि नया आईफोन खरीदकर आप अमीर दिखते हैं? नहीं, आप सिर्फ उस कंपनी को और ज्यादा अमीर बना रहे होते हैं और खुद को फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल रहे होते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो मामूली सैलरी कमाते हैं, लेकिन ईएमआई के जाल में फंसकर ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें सच में जरूरत ही नहीं होती। आखिर क्यों? सिर्फ इसीलिए ताकि मोहल्ले के लोग और कुछ रिश्तेदार उन्हें सक्सेसफुल समझें, जबकि वही लोग अंदर ही अंदर उनसे जल रहे होते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में सिर्फ उतनी देर सोचते हैं जितनी देर आप उनके सामने होते हैं। पीठ पीछे किसी को आपकी लाइफ की परवाह नहीं होती। चाणक्य ने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि जो इंसान अपनी असली हालत छिपाकर झूठी चमक ओढ़ता है, उसका पतन तय है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तब आप अपने भविष्य की फ्रीडम को गिरवी रख रहे होते हैं। समझदार लोग दूसरों के पैसों का इस्तेमाल करके खुद अमीर बनते हैं, जबकि मूर्ख इंसान अपनी ही कमाई को दूसरों की फेक तारीफों में जला देता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे वैलिडेशन ट्रैप कहा जाता है। इंसान अंदर से जितना ज्यादा खाली और इनसिक्योर महसूस करता है, उतनी ही ज्यादा कोशिश वो बाहर की महंगी चीजों से उस खालीपन को छिपाने की करता है। आज से दिखावे पर एक भी रुपया खर्च करना बंद कर दीजिए। पुराना फोन ठीक से काम कर रहा है, उसी को इस्तेमाल कीजिए। पुरानी बाइक चल रही है, बिल्कुल चलाइए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ आपके कपड़ों, गैजेट्स और ब्रांड देखकर आपकी इज्जत करता है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिस्ट है। ऐसे लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू जानबूझकर कम होने दीजिए। हाँ, सही सुना आपने। उन्हें सोचने दीजिए कि आप गरीब हैं, कंजूस हैं या सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि जब आप चुपचाप अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे होंगे, तब वही लोग दिखावे के पीछे भागकर धीरे धीरे खुद की बर्बादी लिख रहे होंगे। आपकी यही कंजूसी एक दिन दुनिया के तानों के खिलाफ आपका सबसे मजबूत मेंटल आर्मर बनेगी। और जब बात अपॉर्चुनिस्ट लोगों की हो ही रही है, तो एक बार अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नजर डालिए। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं? दूसरी जगह है जहरीले रिश्तों पर खर्च करना, यानी एंटरटेनिंग टॉक्सिक पीपल। जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप उन लोगों को चाय कॉफी क्यों पिलाते हैं? उनकी पार्टीज में महंगे गिफ्ट्स क्यों ले जाते हैं, जो आपके जाते ही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं? अक्सर लोग नेटवर्किंग और रिश्ते निभाने के नाम पर अपना कीमती पैसा और समय ऐसे तथाकथित दोस्तों और जलने वाले रिश्तेदारों पर खर्च कर देते हैं, जिनका आपकी मेंटल पीस या सक्सेस में जीरो कंट्रीब्यूशन होता है। ये वही लोग हैं जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खत्म करते रहते हैं, बिल्कुल एनर्जी वैम्पायर्स की तरह।
चाणक्य नीति साफ कहती है कि दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जिसे आप दूध तो पिलाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो आपको ही डसता है। जरा सोचिए, जब आपका बुरा समय आएगा, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा या आपको सच में किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, तब क्या वही दोस्त आपके बिल्स भरेंगे जिनके साथ आप हर वीकेंड पार्टी का खर्च उठाते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे जिनकी शादी में आपने अपनी औकात से ज्यादा शगुन दिया था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वही लोग अपना फोन बंद करेंगे और आपकी नाकामी पर हंसेंगे। फिर सवाल यह है कि आप आज अपनी मेहनत की कमाई उनके एंटरटेनमेंट पर क्यों जला रहे हैं? यहां आपको थोड़ा स्टोन हार्टेड बनना पड़ेगा। डार्क साइकोलॉजी का एक सीधा नियम है, अपना समय और पैसा सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करो जहां से किसी न किसी तरह का रिटर्न मिले, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट। क्योंकि जहरीले लोगों पर पैसा खर्च करने से बेहतर है उस पैसे को सीधे आग लगा देना। अगली बार जब कोई ऐसा दोस्त आपको किसी बेकार की पार्टी या फालतू ट्रिप पर बुलाए तो बिना एक्सप्लेनेशन दिए सीधे ना कहना सीखिए। बुरा लगेगा, लगने दीजिए, क्योंकि आपकी यही कंजूसी आपको उनके टॉक्सिक इन्फ्लुएंस से बचाएगी और आपके आसपास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाएगी जिसे हर कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ शुरुआत है। असली बर्बादी वहां शुरू होती है जहां इंसान एक इनविजिबल डर के अंदर जीना शुरू कर देता है। अब बात उस तीसरी जगह की जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। एक ऐसा खतरनाक जाल, एक ऐसा मेंटल इल्यूजन जिसमें 90% से ज्यादा भारतीय अपनी पीढ़ियों की कमाई खत्म कर देते हैं। एक ऐसा अंधा कुआं जो आपको और आपके बच्चों को कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देता। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इसे अपना धर्म और जिम्मेदारी समझकर खुशी खुशी करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज के खोखले रीति रिवाजों और लोक लाज की। यही वो दलदल है जहां सबसे समझदार इंसान भी अपनी सोच खो बैठता है। लोग क्या कहेंगे, ये 3 शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। इसी एक डर ने भारत में ना जाने कितने परिवारों को कर्ज के अंधे गड्ढे में धकेल दिया। जरा सोचिए, एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की बचत, अपनी रिटायरमेंट की रकम और ऊपर से बैंक का भारी लोन लेकर अपने बेटे या बेटी की शादी में सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता है, सिर्फ इसलिए ताकि दूर के रिश्तेदारों के सामने अपनी हैसियत दिखा सके, जबकि वही रिश्तेदार अंदर ही अंदर उससे जल रहे होते हैं। और इस पूरे तमाशे का अंत क्या होता है? वही लोग खाना खाकर जाते समय पनीर में नमक कम होने की शिकायत करते हुए निकल जाते हैं और वह परिवार अगले 10 से 15 साल तक उस एक रात की फेक शान की EMI भरता रहता है। यहीं सबसे बड़ी मेंटल स्लेवरी छिपी हुई है। डार्क साइकोलॉजी में इसे क्राउड मैनिपुलेशन कहा जाता है। समाज ने जानबूझकर ऐसे रूल्स बनाए हैं ताकि कोई इंसान आसानी से इस सिस्टम से बाहर निकलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना बन सके। आपको डराया जाता है कि अगर आपने ट्रेडिशंस के नाम पर लाखों नहीं उड़ाए तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन चाणक्य नीति का एक कठोर सच यह भी है कि जब आपके घर में खाने तक की दिक्कत होगी तब यही समाज सिर्फ तमाशा देखेगा। कोई भी आपके घर राशन की बोरी लेकर नहीं आएगा। इसलिए यहां आपको रिच माइंडसेट डेवलप करना होगा और जरूरत पड़ने पर बेहद कंजूस बनना होगा। जब बात ऐसे सोशल फंक्शंस की हो तो अपनी चादर से 1 इंच भी बाहर मत जाइए। दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए। अपनी मेहनत की कमाई उन जेलस रिश्तेदारों को इंप्रेस करने में मत जलाइए जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। इसके बजाय उस पैसे से एसेट्स बनाइए। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। आज लोग आपको कंजूस, सेल्फिश या मतलबी कहेंगे। कहने दीजिए, क्योंकि कल जब इसी बचाए गए पैसे से आपके बच्चे एक सिक्योर और बेहतर जिंदगी जींगे, तब यही समाज आपकी मिसाल देगा। आपकी आज की समझदारी वाली कंजूसी ही आपकी अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तीसरे चक्रव्यूह से बाहर भी निकल आए, तब भी एक चौथा जाल आपका इंतजार कर रहा होता है। एक ऐसा सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप जहां इंसान अपनी मर्दानगी, अपनी जेनरोसिटी या अपनी स्टेटस दिखाने के चक्कर में खुद की जड़ें काटने लगता है। चौथी जगह है सस्ती पॉपुलैरिटी और फेक तारीफें, यानी बाइंग चीप वैलिडेशन। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सच थोड़ा चुभ सकता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दोस्तों के साथ बाहर जाते ही सबसे पहले वॉलेट निकाल लेते हैं?
क्या आप रेस्टोरेंट में जरूरत से ज्यादा टिप्स सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि लोग आपको बड़ा आदमी समझें? अगर हां, तो यह दरियादिली नहीं है। यह एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसे नीड फॉर अप्रूवल कहते हैं। जब इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब वह पैसों के जरिए लोगों की वाहवाही खरीदने की कोशिश करता है। जब दोस्त कहते हैं, अरे भाई तो अपना सेठ है, बिल तो वही भरेगा, तब वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ आपकी ईगो को स्ट्रोक कर रहे होते हैं ताकि उनका काम आराम से निकल जाए। डार्क साइकोलॉजी में इसे ईगो स्ट्रोकिंग कहा जाता है। सामने वाले को पता होता है कि आपको इंपॉर्टेंट महसूस करना पसंद है, इसलिए वो मीठी बातें करके आपकी जेब हल्की करवा देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो इंसान झूठी तारीफों के नशे में बह जाता है, उसकी तिजोरी ज्यादा दिन भरी नहीं रहती। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को इस चीप पॉपुलैरिटी के बदले बेचना बंद कीजिए। असली ताकत हर बार पैसे लुटाने में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ना बोलने में है। अगली बार जब बिल आए तो शांत रहिए, सिर्फ अपना हिस्सा दीजिए और बात खत्म कीजिए। कोई आपको कंजूस समझता है, समझने दीजिए, क्योंकि खाली जेब के साथ दिखाई गई दरियादिली को इतिहास समझदारी नहीं, बेवकूफी कहता है। एक स्मार्ट इंसान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई वेटर या मतलब निकालने वाला दोस्त उसके बैंक बैलेंस के बारे में क्या सोचता है। अपनी रियल पावर को ऐसी सुपरफिशियल चीजों पर वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अभी एक और ज्यादा खतरनाक खेल बाकी है। अब तक बात बाहर वालों की थी, समाज, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा धोखा आप खुद अपने साथ कर रहे हो? एक ऐसा जाल जहां आपका खुद का दिमाग आपको यकीन दिलाता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, जबकि सच में आप धीरे धीरे गरीब बन रहे होते हैं। यही आखिरी और सबसे डेंजरस जगह है जहां कंजूस बनना सबसे मुश्किल होता है। और अगर यहां कंट्रोल नहीं किया तो बाकी चारों नियम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। ये आखिरी जाल है सेल्स और डिस्काउंट्स का इल्यूजन। एक ऐसा ट्रैप जहां आपका खुद का माइंड आपके खिलाफ हथियार बन जाता है। आप किसी मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं। वहां आपको कोई जूता, गैजेट या प्रोडक्ट दिखता है जिसकी कीमत 5,000 है, लेकिन उस पर लिमिटेड टाइम ऑफर के नाम पर 50% डिस्काउंट लगा होता है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, वाह, मैंने तो 2500 बचा लिए। लेकिन यही सबसे बड़ा खेल होता है। ध्यान से समझिए, आपने 2500 बचाए नहीं हैं। आपने अपनी जेब से 2500 हमेशा के लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि सच यह है कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग खरीद रहे होते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ बार्गेन कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां और उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आपके दिमाग के चीप डोपामीन सिस्टम के साथ बहुत चालाकी से खेलते हैं। वो जानबूझकर एक फेक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जैसे ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, ताकि आपका लॉजिकल माइंड बंद हो जाए और आप इंपल्स बायर बन जाएं। वो आपको यह डर महसूस करवाते हैं कि अगर आपने आज यह डील नहीं ली तो आप कोई बहुत बड़ा मौका खो देंगे। लेकिन चाणक्य नीति इस बारे में एक बहुत गहरी बात कहती है। जो इंसान अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका पतन तय है। जब आप सिर्फ लालच में आकर ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, तब धीरे धीरे वो समय भी आता है जब आपको अपनी जरूरी चीजें बेचनी पड़ती हैं। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल है। हम आज की छोटी खुशी के लिए अपने आने वाले कल की बड़ी फ्रीडम बेच देते हैं, और यहीं आपको अपनी इच्छाओं पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना होगा। हाँ, यहां आपको सच में महाकंजूस बनना पड़ेगा। अगली बार जब भी आप कोई फालतू चीज खरीदने जाएं, तो खुद को तुरंत रोकिए और कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। फिर खुद से एक सख्त सवाल पूछिए, क्या यह चीज एक एसेट है जो भविष्य में पैसा बढ़ाएगी, या सिर्फ एक लायबिलिटी है जो मेरी जेब से पैसा निकालती रहेगी? और सच मानिए, ज्यादातर बार जवाब लायबिलिटी ही होगा। अमीर वो इंसान नहीं बनता जो हर महीने लाखों कमाता है। असली अमीर वो बनता है जो अपनी बेकार इच्छाओं को कंट्रोल करके पैसे को बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना जानता है। इन कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए सिर्फ एक अंधे कंज्यूमर मत बनिए। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए और अपने दिमाग के चारों तरफ इतना मजबूत मेंटल आर्मर बनाइए कि कोई डिस्काउंट, कोई सेल और कोई एडवर्टाइजमेंट उसे तोड़ ना सके। अब समय आ गया है कि आप इस कड़वे सच को पूरी तरह समझ लें कि कंजूसी गरीबी की निशानी नहीं है। यह अमीरी तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता है। यह एक स्ट्रेटजी है, दुनिया से 2 कदम आगे निकलने का एक पावरफुल तरीका।
उन जगहों पर कंजूस बनिए जहां दुनिया आपको बार बार खर्च करने के लिए उकसाती है, ताकि उसी बचाए गए पैसे से आप अपनी असली ताकत खड़ी कर सकें। दिखावे की फेक इज्जत, टॉक्सिक रिश्तेदारों की फालतू दावतें, समाज के खोखले रीति रिवाज, चीप पॉपुलैरिटी की भूख और डिस्काउंट्स का लालच, यही वो 5 गड्ढे हैं जहां आपको अपना एक भी रुपया नहीं गिराना चाहिए। शुरुआत में लोग आपको ताने देंगे, आपको मक्खी चूस कहेंगे, आपको अलग महसूस करवाएंगे। लेकिन याद रखिए, डार्क नीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जबकि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अकेले सही रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। आज से 5 साल बाद, जब इसी बचाए और इन्वेस्ट किए गए पैसे से आप अपनी मजबूत फाइनेंशियल लाइफ खड़ी कर चुके होंगे, तब यही लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही आपकी सक्सेस का सीक्रेट पूछेंगे। तो क्या आप आज और अभी से इस कड़वे सच को अपनाने और भीड़ से अलग सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो के कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संकल्प, ताकि पता चल सके कि कितने लोगों ने आज अपनी मेंटल और फाइनेंशियल स्लेवरी की जंजीरें तोड़ने का फैसला किया है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदलने पर मजबूर किया है, तो इसे अभी लाइक कीजिए। इसे उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो दिखावे और फेक स्टेटस के जाल में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। और ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, चाणक्य नीति और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी किसी और के कंट्रोल में मत जाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको पूरी जिंदगी भागना ना पड़े, बल्कि एक समय के बाद आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर दे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए और आप रिलैक्स करो। 15% रूल आपके लिए काम करेगा। जरूर सुनिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अमीर लोग ऐसा कौन सा फाइनेंशियल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे वो धीरे धीरे बिना दिखावे के वेल्थ बिल्ड करते जाते हैं। अगर आपने इस माइंडसेट को समझ लिया, तो आने वाले सालों में आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। इसलिए देर मत कीजिए, अभी स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और सीखिए कैसे पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा।